दोस्तों, पूजन का तरीका और साधन के अंतर्गत मैंने आसन और माले के बारे में जिक्र किया था। अब आपको बताते हैं कि कैसे पूजन करना चाहिए। छोटा सा भी आप जप कर रहे हैं, अगर आप उसको सिस्टम से और नियम से और तरीके से करेंगे तो उसका आपको अत्यंत लाभ होगा। लोग कहते हैं हमें लाभ नहीं मिलता। लाभ क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप उसको सही ढंग से करते नहीं हैं। तो आसन करने से पहले, पूजन करने से पहले आप एक सुखासन में बैठना। तो जो मैंने आसन बताए थे, आप उसमें स्वस्तिकासन, सिद्धासन, पद्मासन, जो आसन आप कम से कम, और जो लोग सीधे वैसे नहीं बैठ सकते, वो चौकी में बैठे हैं या कुर्सी में, तो पैर को नीचे कर लें, लेकिन पैर अक्रॉस जरूर कर लें, दोनों पैर अक्रॉस कर लें, ये ज़रूरी है। और फिर जब करने से पूर्व आप अपनी छोटा सा जो पूजन करते हैं, और पूजन के बारे में आगे आपको बताएंगे, लेकिन आज कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो बाईं तरफ अपने एक जल का कलश रखना चाहिए, जिसमें एक छोटा सा स्वास्तिक बना देना चाहिए, और उस कलश में थोड़ा सा पुष्प, रोली, अक्षत, चंदन इत्यादि डाल देना चाहिए। और दाहिनी तरफ एक दीपक रखना चाहिए। वो दीपक शुद्ध गाय के घृत का हो तो सबसे उत्तम है, और वो उतनी देर जलना चाहिए जितनी देर कम से कम आप पूजा कर रहे हैं, उतनी देर प्रज्वलित रहना चाहिए। अब ये दोनों साक्षी होते हैं, और इनके सम्मुख और कलश में कंठ पर्यंत, यानी उसका जो नेक लेवल है वहाँ तक जल होना चाहिए। और हो सके तो 2 बूंद गंगा जल डालने के बाद उसको कलश को जल से पूरित करें। कलश के विधान भी आपको आगे बहुत डिटेल में बताएंगे। अब ये बाईं तरफ कलश और दाईं तरफ आपने दीपक रख दिया। अब आपको एक माला करनी है या ज़्यादा माले करने हैं, जो भी करना है, उतने पूरी देर वो सामने उनका पूजन करके वो रखे हैं, और आप अपना जप शुरू करिए। जप की पूर्णता पर आप अपने जो माला है उसको अपने मस्तक के भ्रू मध्य से लगा करके भगवान को, जो स्त्री देवता का पूजन कर रहे हैं तो उनके बाएं हाथ में, और जो पुरुष देवता का अगर जप कर रहे हैं तो उनके दाहिनी तरफ, दाहिने हाथ में उनको अर्पित करते हुए निवेदन करें। और इसके बाद आरती इत्यादि पूजा पूर्ण करके तब वो कलश उठा करके और उस कलश से सूर्य को अर्घ्य दें। ये सही विधान है। सूर्य को अर्घ्य कम से कम जो आधिकारिक है तो 3 गायत्री मंत्र, और नहीं तो सूर्य का जो मंत्र है और नवग्रह के मंत्रों से ये सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य हमेशा कोशिश करें जो कलश आप रखें वो तांबे या चांदी का हो। तांबे का बिल्कुल प्रशस्त और उत्तम होता है। कभी भी लोहे के या स्टील इत्यादि के बर्तन नहीं रखने चाहिए। तो कलश का इस प्रकार, कलश का प्रयोग आप साधना में कैसे करें, कलश और दीपक, और किस प्रकार सूर्य को अर्घ्य दें, इसके बारे में आपको बताया। धन्यवाद।